तासु दुस्तज्य सुरेप्सित राजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम माया मृगम दैत्येप्सित मन्वधावद वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। प्रिय कथा प्रेमियों, सतयुग और त्रेता में लोग 10-10 हजार वर्ष तक तप करते थे और उस तप के पुण्य से भगवान के दर्शन होते थे। आज कलयुग में अपने जीवन के 10 मिनट कथा में लोग नहीं देना चाहते। हमारे व्हाट्सएप में 200 व्यक्ति हैं। जब मैं वीडियो बनाता हूं तो उनमें संप्रेषित कर देता हूं, लेकिन एक हफ्ते में 30 आदमी देख पाए हैं। मैं उनको धन्यवाद कहता हूं कि कम से कम आप अपने जीवन के 10 मिनट, 24 घंटे में 10 मिनट कम से कम आप भगवान की कथा में लगा दिए। आप धन्यवाद के पात्र हैं। और अन्य व्हाट्सएप के सदस्यों को मैं डिलीट करता हूं, लेकिन वो पीछा नहीं छोड़ते हैं, हमारे उसमें घुस आते हैं। जो भी हो सो वो भी धन के बात के पात्र हैं। कम से कम उनके हम व्हाट्सएप में दर्शन कर लेते हैं। अब चलिए, जो केवट प्रसंग का भाग था, दुख यही होता है कि श्रोता ही नहीं है तो क्यों कहें, लेकिन जितने हैं उतने ही बहुत हैं। केवटी ने भगवान के चरण कमलों को पलटते हुए उनके तलवे का निरीक्षण करते समय कई चिन्ह देखे हैं। उन चिन्हों को फिर वो बताया है केवट कि उनके महत्व क्या हैं, तो उनका सुमिरन करने से क्या फल प्राप्त होता है। तो उसके लिए अब हम लोग सुने कि उन चिन्हों के दर्शन से क्या होता है। ये हैं चरण चिन्ह, और इन चरण चिन्हों के दर्शन से क्या लाभ है, उसकी थोड़ा चर्चा। भगवान के पदाम्बुज में तलवे में जो चिन्ह हैं वही चिन्ह सीता जी के पदाम्बुज में भी हैं, लेकिन जो चिन्ह राम के दाएं पर तलवे पर हैं वो सीता जी के बाएं तलवे में हैं। कह केवट जे चिन्ह बने तिनकेर महात्म सुनाओ मन लाई। मन मत मतंग रहे बस नाही, करे बस अंकुश ध्यान लगाई। भय शीत सतावत नाही, कबौ सुमिर पद अंबर रेख सदाई। सुमिर मछली तब मंगल होई गदा, कर धान विजय यश दाई। मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए भगवान के चरण चिन्ह अंकुश का ध्यान करना चाहिए। भय शीत से रक्षा के लिए पीतांबर का स्मरण करें। मंगल की कामना करने वाले मछली चिन्ह का ध्यान करें। विजय यश की इच्छा करने वाले गदा का ध्यान करें।
अघशैल समूल विनाशन हेतु करे पावि ध्यान न देर लगावे। अरविंद बना शुभ चिन्ह लखे न बोधा प्रभु भक्ति अलौकिक पावे। यब चिन्ह कहूँ जन ध्यान करे सब ज्ञान मिले घर संपत्ति आवे। कलिकेर कुचाल कर भय भीतो ध्वजा कर ध्यान लगाई भगवाए। अघ रूपी पहाड़ को नष्ट करने के लिए वज्र का ध्यान करना चाहिए। नवधा प्रभु भक्ति पाने के लिए कमल पद चिन्ह का ध्यान करें। ज्ञान और संपत्ति पाने के लिए जौ चिन्ह का ध्यान करें। कल के कुचालों से भयभीत जन ध्वजा का ध्यान करें। भव सागर नागर पार करे माह गोपद चिन्ह सदा मन भोलावे। खल काम निशाचर के हतवे कहाँ चक्र प्रतीक नहीं बिसरावे। सब पूर मनोरथ होई सदा जब जम्बू फल पद अंकित भावे। कल साक मह अमृत चारु भरा प्रभु भक्ति सुधार से पिय अघावे। चतुर मनुष्य भाव सागर पार करने के लिए गोपद चिन्ह का ध्यान करें। काम रूपी निशाचर को नष्ट करने के लिए चक्र चिन्ह का ध्यान करें। अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जामुन फल चिन्ह का सुमिरन करें। भगवान की भक्ति सुधार स्पान करने के लिए कलश का ध्यान करें। तन दीमक धाम विषय आही आई बस भजी कौन न चिन्ह भगावे। भव सागर पार कर हित ऊर्ध सुरेखन सेतु सुगम्य लखावे। धनुवान सुरेख अधार्मिक कुत्सित क्यूर निपातत देर न लावे। यम दंड कराल प्रतीक है कब हूँ यही सो न अघी बची पावे। यह शरीर दिमाउट है जिसमें विषैला सर्प वास करता है। खटकोण चिन्ह का ध्यान कर उसे भगा दे। भवसागर पार करने के लिए जो ऊर्ध्वरेख सेतु बनी है उसका ध्यान करें। अधार्मिक क्रूर कुटिलों से निपटने के लिए धनुष्वाण चिन्ह का ध्यान करना चाहिए। पापिष्टों से बचने के लिए यमदंड चिन्ह का ध्यान करें। पूरी साकृति जो पद पद में बसे सुमिरे मन वांछित सो फल पावे। मुद मंगल दायक स्वास्तिक चिन्ह करे सुदिन आही मंगल आवे। यही भांति सदा प्रभु के पद कंज रेखन माही जो ध्यान लगावे। जगती तल आवन लाभुल है यही लोक बन पर लोक बनावे। पुरुषाकृति पद पद्म चिन्ह का सुमिरन करने से मन वांछित फल प्राप्त होता है। स्वास्तिक चिन्ह का ध्यान करने से अमंगल का नाश होता है। इस प्रकार भगवान के पद चिन्हों का ध्यान करने से इस लोक में जो संकट आते हैं
वो टल जाते हैं और इस लोक में भी अच्छा होता है और परलोक भी इससे बनता है। तो आप कृपा कर 10 मिनट यह सुनकर लाभान्वित हो, ऐसी आशा है। जय श्री राम।